नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका उज्जैन सीरीज के पार्ट 4। आज हम आपको ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग और ममलेश्वर महादेव के दर्शन करवाएंगे। आपने इससे पुरानी वीडियोस में देखा कैसे हम दिल्ली से चलकर महाकाल के दर्शन करें और सभी मंदिरों के दर्शन करें। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आज का हमारा सफर जो है ओमकारेश्वर की तरफ रहेगा। आज जो है हम इस बस में जाएंगे, टेम्पो ट्रेवलर। इसका किराया जो है 500 रुपये पर पर्सन रहता है और ये जो है एक शनि मंदिर भी कवर करवाती है बीच में। बाकी सारी डिटेल्स मैं आपको बाद में दे दूँगा। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग से ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की कुल दूरी 150 किलोमीटर की है, जिसको पहुंचने में 4-4.5 घंटे लग जाते हैं। जब तक हम ओमकारेश्वर ममलेश्वर महादेव पहुंचते हैं तब तक मैं आपको उनसे जुड़ी हुई कुछ कहानी और कुछ विशेष इतिहास के बारे में बताऊंगा, तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। ओमकारेश्वर और ममलेश्वर महादेव दोनों ही भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से का हिस्सा है और मध्य प्रदेश के नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। हालांकि दोनों मंदिर नदी के विभिन्न तटों पर स्थित हैं, लेकिन इनका आपस में गहरा आध्यात्मिक और पौराणिक संबंध है। साल 2028 में कुंभ का आयोजन होना है उज्जैन नगरी में। उसी के चलते यहाँ पे कंस्ट्रक्शन जारी है, जिसके कारण आपको 150 किलोमीटर को कवर करने में 4.5 घंटे से 5 घंटे लग जाते हैं। ये रहा नर्मदा रिवर का सुंदर दृश्य, आप भी देखिए। जाता है ओमकारेश्वर और ममलेश्वर एक ही ज्योतिर्लिंग के दो स्वरूप हैं। इन दोनों के दर्शन किए बगैर ओमकारेश्वर यात्रा अधूरी मानी जाती है। यह स्थान शिव भक्तों के लिए विशेष महत्व रखता है, क्योंकि यहाँ शिवजी जी के स्वयं को विभाजित किया था। इसीलिए जब भी कोई श्रद्धालु ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने जाता है, वह ममलेश्वर महादेव के दर्शन अवश्य करता है, ताकि उसकी यात्रा संपूर्ण मानी जाए। आपको जो है बस ममलेश्वर महादेव के बस स्टैंड पे उतारेगी, या अगर आप कोई भी ट्रांसपोर्ट से आ रहे हैं तो आपको ममलेश्वर के पार्किंग लॉट में उतारेगी। वहां से आपको इस बाजार से होते हुए ओमकारेश्वर दर्शन करने के लिए जाना है। ममलेश्वर महादेव की सुंदर सी मार्केट में आपको हर तरीके की फैसिलिटी, होटल की सुविधा और खान पान की भी सुविधा उपलब्ध है, तो आपको यहाँ पे किसी भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने यहाँ पे स्टे करना है और यहाँ की शयन आरती का आनंद लेना है तो आप यहाँ पे रुककर स्टे भी ले सकते हैं और खान पान की भी किसी तरह की भी कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हर तरीके का खाना उपलब्ध है। वीडियो को इसी तरह जारी रखते हुए मैं आपको ओमकारेश्वर से जुड़ा हुआ इतिहास के बारे में कुछ बताता हूँ। ओमकारेश्वर भारत के मध्य प्रदेश राज्य में नर्मदा नदी के तट पर स्थित है, एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार ओमकारेश्वर के संबंध में कई पौराणिक कथाएं मिलती हैं। एक कथा के अनुसार विद्याधर नाम के राजा ने भगवान शिव की घोर तपस्या की थी, जिससे प्रसन्न होकर शिवजी जी ने स्वयं को ज्योतिर्लिंग रूप में प्रकट किया था। एक अन्य कथा में कहा जाता है कि आदि गुरु शंकराचार्य ने यहीं पर अपने गुरु गोविंद भागवत पद के ज्ञान प्राप्त किया था। यह स्थान आध्यात्मिक वेदांत के प्रचार प्रसार भी महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐतिहासिक पूर्ण भूमि प्राचीन काल ओमकारेश्वर का उल्लेख कई पुराणों जैसे शिव पुराण और स्कंद पुराण में भी देखने को मिलता है। मुगल काल में मुगल शासन द्वारा कई मंदिरों में नुकसान पहुंचाया गया, जिसका आपको आगे आने वाले वीडियोस में खुद देखने को मिलेगा कैसे उन्होंने वहां पे तबाही मचाई थी। आधुनिक काल में वर्तमान में ओमकारेश्वर एक प्रसिद्ध तीर्थस्थल है, जहां पर देश विदेश से लाखों श्रद्धालु हर वर्ष आते हैं। 11वीं और 12वीं शताब्दी में परमार और चौहान राज्य से यहाँ पर कई मंदिरों का निर्माण करवाया गया था। यह पुल से आपको एक तरफ जो है डैम भी दिखेगा, जो कि नर्मदा रिवर पे बनाया गया है। यहाँ पर आपको फूल इत्यादि की सभी चीजें वितरण करते हुए मिलेंगी। हालांकि यह बाजार आपको रास्ते में चलते हुए भी मिलेगा, लेकिन वह रेलिंग के दूसरी तरफ है, जैसे कि आपको देखने को मिल रहा होगा। नॉर्मल डेज में अगर आप आ रहे हैं तो आपको रश का सामना नहीं करना पड़ेगा और आपको वीआईपी दर्शन की सुविधा भी नहीं लेनी पड़ेगी। हालांकि इसमें नॉर्मल डेज में भी आपको तकरीबन 1 से 1.5 घंटा लग जाता है दर्शन करने में, जैसे कि हमें लगा था। ये समुद्र दृश्य आप देख रहे हैं, ये नदी के उस पार ममलेश्वर महादेव के तट का है और अभी हम हैं ओमकारेश्वर महादेव के। आइए आपको नर्मदा नदी और शिवजी जी की कृपा के बारे में कुछ बताता हूँ। पुरानी कथाओं के अनुसार एक समय पृथ्वी पर दानवों का अत्याचार बढ़ गया था। देवताओं और ऋषियों ने मिलकर नर्मदा नदी के तट पर भगवान शिव की आराधना की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने ओमकार रूप में इस स्थान पर प्रकट होकर दानवों का संहार किया। तभी से यह स्थान का नाम ओम
ओमकार पड़ गया। तो यहाँ पे वीआईपी लाइन वाला कोई सिस्टम नहीं है, ना कोई पर्ची कटती है। पंडितों द्वारा ही 250 एक अलग लाइन में ले जाकर दर्शन करवा दिए जाते हैं। ये आप सामने जो देख रहे हैं, जी हाँ, ये ममलेश्वर का ही तट है। और ये सारी आने वाली वीडियो में आपको नजर आएगा कैसे पंडित जी द्वारा बताया गया ओमकारेश्वर के मंदिर का इतिहास और मंदिर से जुड़ी हुई विशेष कहानियों के बारे में। तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। आप ये जो सुंदर दृश्य देख रहे हैं, यह ओमकारेश्वर मंदिर के लाइनों में पड़ने वाले सभी छोटे मंदिरों के दर्शन में से एक है। आप भी सभी मंदिरों के दर्शन कीजिए और नमन कीजिए, और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना भूलिएगा मत। हर हर महादेव। ये मंदिरों की जो दुर्दशा हो रखी है, ये मुगलों के टाइम से ही आप देखिए कैसे मंदिरों की मूर्तियों को खंडित कर दिया गया है। ये स्तंभ देख लीजिए, उन्होंने सनातन धर्म के सभी मंदिरों में उत्पात मचाया था। ये भी इनमें से मंदिर का ये अंदर का नज़ारा है। आप देखिए कितना ही सुंदर दृश्य है मंदिर का, कितनी ही सुंदर नक्काशियों से बनाया गया है मंदिर। आप भी कुछ दर्शन कीजिए नंदी जी के और मंदिर के बाहर के। आइए आपको लेके चलते हैं मंदिर के गर्भगृह के अंदर और दर्शन करवाते हैं ओमकारेश्वर महादेव के। लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंग है, उसमें चतुर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश में ओमकारेश्वर है। जिस ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए आप लोग पधारे हैं, ये राम से 14 पीढ़ी पूर्व मानधाता राजा हुए हैं, शिव पुराण में उल्लेख है, जिन्होंने मां से नहीं पिता से जन्म लिया था। उनकी तपस्या से यह शिवलिंग प्रकट में स्थापित लिंग नहीं है। जिस प्रकार आरती करते हम ब्रण अक्षर के मध्य, ओम अक्षर के मध्य, यह तीनों एका, जय शिव ओंकारा। एक शिवलिंग में ब्रह्मा विष्णु महेश निराकार धरती से प्रकट हुए हैं। इसलिए बड़ा दीप जो अखंड दीप जल रहा है, प्राचीन समय से एक ही दीपक में 3 बातियां जलता है, ब्रह्मा विष्णु महेश का। इस पहाड़ी के ऊपर 7 किलोमीटर का परिक्रमा मार्ग है, वो भी ओम आकृति में है। जो पर्वत पे भगवान ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मान विराजमान है, ये पर्वत शिवलिंग की आकृति में है। चारों तरफ नर्मदा मैया जलहरी बनकर बह रही है। पूरे 12 ज्योतिर्लिंगों में सेना आरती होती है, लेकिन बाबा का विश्राम ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में है। यहाँ विश्राम के लिए उनके झूले पलने चौपड़ पासे बिछाए जाते हैं। बाबा यहाँ विश्राम करके 3 बजे रात उठकर महाकालेश्वर जाएंगे, वहाँ स्नान करेंगे। इसलिए वहाँ का भस्म आरती प्रसिद्ध है, यहाँ का शयन आरती प्रसिद्ध है। आशा करते हैं जिस तरह हमें आनंद पूर्वक दर्शन हुए और सुंदर दिव्य दर्शन हुए और पंडित जी द्वारा मंदिर का इतिहास जाना, उस तरह आपको भी आनंद आया होगा। वीडियो को यूं ही जारी रखते हुए मां नर्मदा नदी की कहानी और उससे जुड़ा हुआ इतिहास भी आपको बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि आगे हम आपको ममलेश्वर महादेव के भी दर्शन करवाएंगे। मंदिर के गर्भगृह से बाहर निकलते ही आपको ये शिवलिंग के भी दर्शन होंगे। कितना अलौकिक शिवलिंग है, आप भी दर्शन कीजिए। अब हमने यहाँ से नर्मदा नदी पे बोट राइड करने का सोचा, जो कि हमें डैम और संगम पॉइंट तक लेके जाएगी। तो वीडियो को यूं ही जारी रखते हुए हर हर महादेव। तो टेम्पो ट्रैवलर में काफ़ी लोग ट्रैवल कर रहे थे, लेकिन उज्जैन से हमें एक परिवार तो अपना मिलना ही था। उनमें से मिले हमें अनुराग दीक्षित जी, जो कि लखनऊ से हैं, और शुभम दुबे जी, जो कि दिल्ली द्वारका से हैं। इनके साथ हमने अपना सफ़र जारी रखा और हमें काफ़ी आनंद आया और पारिवारिक सा महसूस हुआ। ओमकारेश्वर और ममलेश्वर महादेव आए और आपने नर्मदा नदी की बोट राइड नहीं करी, तो वह आपकी यात्रा कुछ कम सी ही मानी जाएगी, क्योंकि नर्मदा नदी का संगम पॉइंट देखना और उस नदी को अपने आप में महसूस करना एक बहुत बड़ी चीज़ है। यहाँ पर यात्रियों द्वारा अपने पत्थरों द्वारा बनाया गया घर, समझो शिवजी जी के घर में बनाया हुआ अपना एक छोटा सा मकान है। हमने भी यहाँ पे अपना मकान बनाया और अपनी नर्मदा नदी की यात्रा को आरंभ किया। आइए, जब तक हम बोट राइड करते हैं, मैं आपसे ये नर्मदा नदी से जुड़ी हुई कुछ कहानी के बारे में आपको बताता हूँ। तो नर्मदा माता की बहुत सी कहानियाँ हैं, लेकिन उनमें से सबसे एक विशेष कहानी जो कि मैंने भी सुनी है, आपको उसके बारे में बताता हूँ। नर्मदा नदी को भारत का सबसे पवित्र नदियों में से एक माना जाता है।
पुराणों के अनुसार नर्मदा का जन्म भगवान शिव के आशीर्वाद से हुआ था। कहा जाता है कि शिवजी जी को अपने तपोबल से एक सुंदर कन्या उत्पन्न हुई थी, जिसे नर्मदा का नाम दिया गया। नर्मदा का यह वरदान मिला कि वह गंगा से भी अधिक पवित्र होगी। उसकी धारा में स्नान मात्र से ही मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। एक अन्य कथा के अनुसार जब भगवान शिव ने अपनी जटा का गंगा को प्रवाहित किया तो उनके पसीने से एक बूंद नर्मदा से उत्पन्न हुई। यही कारण है कि नर्मदा को शिवजी जी की पुत्री भी कहा जाता है। ये जो आप मेरे सामने देख रहे हैं, ये आदि गुरु शंकराचार्य का एक बनाया गया है स्थान, जहाँ पे उनकी बड़ी सी मूर्ति स्थापित करी गई है। आदि गुरु शंकराचार्य जी की मूर्ति है जो कि 108 फीट लंबी है। इसका काम अभी भी प्रोसेस में है, तो आप जाए यहाँ पे जरूर विजिट करें। ऐसा माना जाता है कि नर्मदा नदी की परिक्रमा करने से जीवन से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। ओमकारेश्वर की यात्रा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यह स्थान अद्वितीय है क्योंकि यह नर्मदा के बीच में स्थित है, एक द्वीप पर स्थित है जो कि स्वयं ओम के आकार का माना जाता है। यह कथा शिव भक्ति, नर्मदा की पवित्रता और ओमकारेश्वर का महत्व का दर्शाती है। यह डैम ओमकारेश्वर मंदिर के पास बनाया गया नर्मदा रिवर पर एक बहुत ही बड़ा डैम है। इसके एक कोने से नर्मदा नदी और दूसरे से सरस्वती नदी का आगमन होता है। सरस्वती नदी तो वैसे तो विलुप्त हो चुकी है, लेकिन उनका संगम के तौर पे देखा जा सकता है। तो ट्रेवलर में आने के कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स है, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स। पॉजिटिव तो बस यही था कि हमें उन्होंने शनि मंदिर कवर, भाई थोड़ा मेरे पे भी डाल देना। नेगेटिव पॉइंट्स तो इतने थे कि टाइम की शॉर्टेज, बहुत सी दिक्कतों के कारण हम आधे से ज़्यादा जगह पर दर्शन कर पाए। काफ़ी आप आए तो मेरी माने तो इसके ओमकारेश्वर में जरूर रखें, क्योंकि अगर आप ओमकारेश्वर की शयन आरती नहीं देखते या उनका शयन कक्ष नहीं देखते तो आप कुछ जरूर मिस कर देंगे। तो हमारी तरफ से तो यही आग्रह रहेगा कि आप ओमकारेश्वर में अपना नाइट स्टे अवश्य रखें। अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए ममलेश्वर महादेव के दर्शन करवाएंगे और जानेंगे उसकी पौराणिकता और उसकी इतिहास के बारे में। तो ममलेश्वर महादेव से जुड़ी हुई कहानी के बारे में आपको कुछ बताता हूँ, जिसे कि अमरेश्वर महादेव भी कहा जाता है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का अभिन्न अंग है ये ममलेश्वर महादेव। इसकी स्थापना और महिमा से जुड़ी हुई कई पौराणिक कथाएं, उनमें से एक कहानी के बारे में मैं आपको बताऊंगा। प्राचीन काल में राजा मध्यन, जो भगवान राम के पूर्वजों थे, नर्मदा नदी के तट पर भगवान शिव की घोर तपस्या की। उनकी तपस्या हजारों वर्षों तक चली। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और वरदान दिया कि वह इस स्थान पर आकर अमर रूप में अमरेश्वर में ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान रहेंगे। इस घटना के बाद से यह स्थान ममलेश्वर महादेव या अमरेश्वर महादेव के रूप में भी प्रसिद्ध हो गया। दूसरी पौराणिक कथाओं के अनुसार, शिव पुराण के अनुसार, भगवान शिव की यह स्थान दो रूपों में प्रकट किया, अमरेश्वर ज्योतिर्लिंग, ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। नर्मदा के एक तट पर ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, जिसकी दर्शन हमने आपको थोड़ी देर पहले ही कराई है, उसके बाद पड़ता है ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग, जहां आपके दर्शन करवाएंगे। मान्यता ये है कि जो भगत केवल ओमकारेश्वर के दर्शन करता है लेकिन ममलेश्वर के दर्शन नहीं करता, उसकी यात्रा अधूरी मानी जाती है। इसलिए सभी भक्तों को दोनों के दर्शन करने अनिवार्य हैं। यह आप बाजार जो देख रहे हैं, ये नर्मदा नदी के तट से ओमकारेश्वर और ममलेश्वर नदी के बीच का है। आइए आपको लेके चलते हैं ममलेश्वर महादेव के दर्शन करवाने के लिए। तो वीडियो को इसी तरह प्यार बनाए रखें और कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव लिखना भूलिएगा मत। आइए अब आपको लेके चलते हैं ममलेश्वर महादेव मंदिर के अंदर। वैसे तो ममलेश्वर महादेव में भी लाइनें लगती हैं और यहाँ पर वीआईपी लाइन की भी अलग पर्ची कटती है। जैसे ओमकारेश्वर में तो पंडित जन ले जाते हैं, लेकिन ममलेश्वर में पर्ची कट के आपको वीआईपी दर्शन हो जाते हैं। लेकिन इनके टाइमिंग्स के हिसाब से जाएं तो आपको वीआईपी लाइन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम संध्या आरती के टाइम पे गए थे तो यहाँ पर इतना रश नहीं था। आप भी दर्शन कीजिए ममलेश्वर महादेव के और अपनी अर्जियों को पूर्ण करने के लिए उनसे आग्रह कीजिएगा। हर हर महादेव।
आशा करते हैं जिस तरह हमें आनंदपुर और बहुत ही सुंदर दिव्य दर्शन हुए ममलेश्वर महादेव के, आपको भी काफी आनंद आया होगा ममलेश्वर महादेव के दर्शन करके। तो आइए वीडियो को इसी तरह आगे बढ़ाते हुए आपको ममलेश्वर महादेव से जुड़ी हुई कुछ विशेष बातों के बारे में बताता हूँ। ममलेश्वर महादेव मंदिर की गुप्त काल में 4वीं या 5वीं शताब्दी में निर्मित माना जाता है और बाद में इसे परमार शासकों द्वारा इसकी जीवन रचना किया गया था। इस मंदिर की पूर्वोत्तर संरचना, नक्काशी और शिलालेख ऐसा ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण बनाया जाता है। मंदिर में स्थित शिवलिंग सदैव जल से अभिभूषित रहता है, जिससे अत्यंत पवित्र माना जाता है। यहाँ की भी तोड़फोड़ मुगलों द्वारा करी गई थी, जिसे कि आप स्वयं महसूस कर पाएंगे जब आप मंदिर में आएंगे। मंदिर के 2-3 एग्जिट पॉइंट और एंट्री पॉइंट है, जो कि आपको अलग अलग दिशाओं की तरफ ले जाते हैं। और उसके बारे में तो मैं आपको वीडियो के एंड में एक अलग सीरीज बना के उसमें बता दूंगा, लेकिन हमने इस सीरीज में शनिदेव मंदिर के भी दर्शन करे, वो आप देख सकते हैं। हमारी आने वाले वीडियो में आपको महाकालेश्वर मंदिर, भूखी माता मंदिर और चाधा मंदिर के दर्शन होंगे। आपको हमारी सीरीज में क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, हमें अवश्य बताएं। हर हर महादेव।